हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के सुपरस्टार नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक जमाने में कहा जाता था कि तुम्हारा तो रंग काला है, तुम छोटे कद के हो, तुम्हारी शक्ल चपड़ासियों से मिलती है, तुम चूड़े हो, तुम फिल्मों में काम करने के बजाय जाकर गटर साफ करो और तुम हमारे पास आकर कहते हो कि मुझे हीरो बना दो और मुझे फिल्मों में काम दो। मगर फिर वक्त और जमाने ने देखा कि वो शख्स कि जिसको इतने ताने दिए जाते थे वो भारत का एक कामयाब तरीन सुपरस्टार बना और आज पूरे भारत समेत दुनिया भर में उसके करोड़ों फैंस हैं। मगर फिर इसकी किस्मत का चिराग अभी जला ही था कि इसके सगे भाई ने वो चिराग बुझाने की कोशिश की और इसकी बीवी के साथ मिलकर इसकी सारी जायदाद हड़प करके ये जा वो जा। ये भारत के एक छोटे से गांव में पैदा होने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कहानी है जो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसने खुद को जीरो से हीरो बनाया, जो फैक्ट्रियों के अंदर झाड़ू लगाने से आज सुपरस्टार होने का सफर मुकम्मल कर चुका है और अपनी कहानी वो हर जगह सुनाता है, हर जगह बताता है और लोगों को गाइडलाइन देता है कि तुमने कभी हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि जितना बुरा वक्त मैंने देखा है उतना बुरा वक्त कोई नहीं देख सकता, लेकिन उसके बावजूद मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं कामयाब हो गया। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको इसकी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा सबक मिलेंगे और खसूसन ऐसा सबक कि जो आपको जिंदगी में आगे ले जाने के लिए बड़ी अहमियत का हामिल होगा। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर ये दुआ करनी है कि ऐ हमारे परवरदिगार, पाकिस्तान या भारत जहां पर भी जो भी इंसान मेहनत कर रहा है, दिल से काम कर रहा है, उसे कामयाबी दे और उसे कामयाबी ऐसी दे कि उसके रिश्तेदार उसको ताने देने वाले फिर उसके साथ नजरें ना मिला सके। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें और आप मेहनत कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने लिए होने वाली इस दुआ में आमीन जरूर लिखिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना भी हरगिज मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहे। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन गिरामी, भारत के एक छोटे से गांव में पैदा होने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो मुख्तलिफ फैक्ट्रियों और थिएटर्स के अंदर झाड़ू लगाते थे, वहां पर आकर लोगों को चाय देते थे, वहां पर अगर किसी अदाकार या अदाकारा को कोई काम होता तो उसका काम कर दिया करते थे और 2-2 टके की छोटी मोटी नौकरी किया करते थे। और फिर एक वो वक्त आया कि जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी फिल्में बना रही हैं, इनके साथ दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियां फिल्में बनाने की कोशिश कर रही हैं। वो ख्वाब देखती हैं कि हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ फिल्म बनाएं, हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म के अंदर अपने आप को हीरोइन करवाएं। लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी के जो जीरो से हीरो बना है वो बड़ी अच्छी तरह जानता है कि ये सब लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे के पुजारी हैं और पैसे के लिए ही मेरे पास आते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने बारे में कहते हैं कि मैं फनकार हूं, अदाकार नहीं, यानी कि उनके अंदर जो टैलेंट है वो टैलेंट पूरी दुनिया मान रही है और इनको जो भी कहा जाता है कि आपने ये करना है तो ये 1 सेकंड से पहले उसको बड़ी कामयाबी से कर लेते हैं। और यही वजह है कि सीक्रेट गेम से तो इनकी शोहरत को इतनी ज्यादा कामयाबी मिली कि इनके अलावा पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कोई और ऐसा इन जैसा शख्स नहीं था कि जिसकी इतनी फैन फॉलोइंग अचानक से हुई जितनी इनकी थी। और इनकी वालदा इनके बारे में हमेशा ये कहा करती थी कि मेरा बेटा, मेरे अलावा कोई तेरे पे यकीन नहीं करेगा और ना कभी कोई तुझे मानेगा कि तू एक वक्त में बहुत बड़ा अदाकार बनेगा। और ये बात अब उनकी वालदा की सच हुई है और पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी जीरो से हीरो बना है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहता है कि मैं थिएटर में जाकर झाड़ू लगाया करता था, लोगों के काम किया करता था और कोई ऐसा काम नहीं था कि जो मैंने छोड़ दिया हो। एक दिन थिएटर के अंदर झाड़ू लगा रहा था कि एक प्रोड्यूसर ने कहा कि हमें एक छोटे से रोल के लिए एक बंदा चाहिए और उस बंदे को अरेंज करने के लिए टाइम भी बहुत कम है। तो मैंने अपने प्रोड्यूसर को कहा कि मैं ये काम कर सकता हूं। मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे आजमाया और उसको बड़ी खुशी हुई कि जब उसने एक छोटा सा काम मुझे करवाया था, लेकिन उसने अपनी खुशी जाहिर नहीं की क्योंकि मेरा रंग बड़ा काला था, लड़कियां मेरी शक्ल से डरती थी, मेरे बाल घुंघराले थे, मेरा कद छोटा था और लड़कियां मुझे देखकर ही दूर भागती थी। बहरहाल इसने वहां पर एक छोटा सा रोल किया और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर इसको उस थिएटर के अंदर रोल मिलना शुरू हुए, फिर पड़ोस के थिएटर के अंदर रोल मिलना शुरू हुए, फिर वहां के इलाके के थिएटर्स को पता चलना शुरू हुआ कि यार ये बंदा काम कर लेता है, 2 टके दो तो ये हमारा काम बड़े पैमाने पे कर जाता है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता वो काम करता रहा और फिर वो वक्त आया कि जब वो भारत के सबसे बड़े इदारे NSD चला गया, यानी कि जहां पर जो टॉप इदारा इसको माना जाता है और यहां से ही टॉप हीरोज जो हैं वो अपनी जो एक्टिंग है वो सीख कर निकलते हैं। फिर इसके बारे में ये बात बड़ी ज्यादा सामने आई कि इसके जो रिश्तेदार थे वो इसका बड़ा मजाक उड़ाया करते थे। जब ये एडिशन देने
लेने के लिए जाता था तो इसको आगे से गार्ड रोक लिया करता था कि तुम्हारी शक्ल है कि तुम हीरो बनोगे, तुम्हारी शक्ल है कि तुम्हारी कोई अंदर जाकर शक्ल देखे तुम्हें कहे कि तुम हीरो बनोगे। तो इन हालात के अंदर पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं कि मुझे अंदाजा हुआ कि ये मेरा जो काला रंग है इसके होते हुए मुझे बड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और इस काले रंग ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। बहरहाल नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जब थिएटर में काम किया तो ये हर इंसान की तरह वो यानी कि मेहनत करता था, काम करता था, और जब इसका कोई एक दो रोल आ जाता था 1-2 मिनट का तो फिर इसकी हर बंदा बड़ी तारीफ करता था और हर बंदा कहता था कि यार ये बंदा बड़ा ही काम किया और इसके अंदर बड़ा टैलेंट है। बहरहाल फिर हालात इसके इतने खराब हुए कि ये मुंबई चला गया। 2-4 साल मुंबई के अंदर ये जलीलो ख्वार होता रहा और एक वो वक्त भी आया कि जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी 12 दिन तक भूखा रहा। इसके पास 12 दिन तक खाना खाने के पैसे नहीं थे और इसकी हड्डियां निकल आई थी और ये अपने दोस्त के पास गया और उससे कहा कि यार मुझे कुछ खाने को दे दो। तो उसके दोस्त ने कहा कि 100 रुपया है मेरे पास, 50 तू रख ले, 50 मैं रख ले, तो चलो थोड़ा बहुत तेरा भी गुजारा हो जाएगा और थोड़ा बहुत मेरा भी गुजारा हो जाएगा। 12 साल तक फिर ये बंदा इसी तरह मुसलसल मेहनत करता रहा। फिर इसे सरफरोश के अंदर एक चोर का रोल मिला। फिर मुन्ना भाई MBBS के अंदर भी इसको चोर का रोल मिला और वो बड़ा मशहूर हुआ था। वो आपको भी याद होगा कि जब मुन्ना भाई के वालिद ने चोर को पकड़ लिया था और ये उनकी पॉकेट मार रहा था और वो सीन भी बड़ी दुनिया के अंदर मशहूर हुआ था और बड़ी दुनिया ने उसको भी पसंद किया था क्योंकि मुन्ना भाई के अब्बा ने इसको माफ कर दिया था। फिर इसी तरह वक्त गुजरता गया और इसको ये लगने लगा कि यार मेरे बस की ये बात नहीं है, मैंने बड़ा गलत फैसला किया था कि मैं फिल्मों के अंदर जाऊंगा। और फिर इसने वापस आने का फैसला करना शुरू कर दिया, सोचना शुरू कर दिया। लेकिन फिर इसके ऊपर इसकी किस्मत मेहरबान हो गई कि एक फिल्म के अंदर इसको 2 इकट्ठे सीन मिल गए और वहां पर प्रोड्यूसर ने इसको समझाया और कहा कि तुम 12-14 साल से धक्के खा रहे हो, 12-14 साल से तुम्हारी कोई सुन नहीं रहा है, तो तुम अब एक मेरा जो फैसला है वो मान लो, मेरी एक नसीहत मान लो कि कभी भी किसी भी फिल्म के अंदर अगर तुम्हें एक सीन के लिए बुलाएं तो तुमने नहीं जाना, अगर 2 सीन तुम्हें दें तो फिर तुमने जाना है, जिसके बाद तुम्हें 2 टके भी मिलेंगे, 2 रुपए भी मिलेंगे और तुम्हारा काम भी होगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उसकी ये बात अपने पल्ले बांध ली और फिर जब भी उसको कोई भी कहता कि जी आपसे एक सीन करवाना है तो ये कहता था 1 नहीं करूंगा 2 करूंगा। इस तरह इसको काम मिलना शुरू हुआ। इसके 2-2 सीन जब सामने आना शुरू हुए तो फिर लोगों को पता चलने लगा कि यार ये तो हीरा है, बेशक काले रंग का है लेकिन हीरा है। फिर गैंग ऑफ वासेपुर से इसको मौका मिला कि ये अपने अंदर की जितनी भी एनर्जी थी वो सामने लेके आए और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि गैंग ऑफ वासेपुर से मशहूर होने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने तहलका मचा दिया, कोहराम बर्पा कर दिया। दुनिया की बड़ी बड़ी जो फिल्म इंडस्ट्रीज थी वो इसके पीछे भागना शुरू हो गई, वो इसका इंटरव्यू लेना शुरू हो गई, बड़ी बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज इसके साथ खड़ी होना शुरू हो गई। और फिर ज्यादा अफसोस की बात यह है कि जब इसके पास पैसा आया, शोहरत आई, दौलत आई, गाड़ियां आई, सब कुछ आ गया तो इसने अपने भाई को अपने साथ लगा लिया कि जी तू मेरा हिसाब किताब, मैनेजर बना लिया कि तू मेरा हिसाब किताब रखा कर, तू मेरे पैसों का हिसाब रखा कर और अपने बच्चों को भी पाल और मस्त जिंदगी गुजार। फिर इसने मुंबई के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ली, बड़ी बड़ी इमारतें ली, बड़ी बड़ी जायदादें ली, फिर इसने दुबई के अंदर ली, अमेरिका के अंदर ली, हर जगह इसने जायदादें ली क्योंकि पैसा खुला हो गया था इसके पास। लेकिन फिर इसकी किस्मत खराब थी कि इसके भाई के दिल के अंदर चोर था। इसके भाई ने इसकी बीवी को अपने साथ सेटल किया, एडजस्ट किया और फिर इसकी बीवी और इसके भाई ने मिलकर इसकी सारी दौलत हड़प कर ली, यानी कि इसके भाई ने सारी दौलत अपने नाम कर ली। फिर इसने अपनी बीवी को भी तलाक दे दी, इसने दूसरी शादी की, फिर उसके अंदर भी इसके बड़े मसाइल, यानी कि ये फिर से एक मर्तबा मसाइल के अंदर घिरना शुरू हो गया। और फिर अब तक ये अपने उन मसाइल को खत्म तो नहीं कर पाया है लेकिन इसकी जो स्ट्रगल थी, इसकी जो मेहनत थी, इसका जो काम था, इसने जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम बनाने के लिए, अपना काम बनाने के लिए अपनी मेहनत की थी, स्ट्रगल की थी, तो उसको देखते हुए हम सबको यकीनी तौर पर यह सोचना चाहिए कि अगर हम मायूस होकर बैठ गए और सोच रहे कि जी कोई काम नहीं है, हमारे पास कारोबार नहीं है, हमारे पास नौकरी नहीं है, तो फिर ये हमारी अपनी गलती है। वरना नवाजुद्दीन सिद्दीकी से बुरा वक्त और कोई नहीं देख सकता और नवाजुद्दीन सिद्दीकी से ज्यादा आज टॉप के ऊपर कोई और जा भी नहीं सकता। और यही वजह है कि हम सबको मेहनत भी करनी है, कोशिश भी करनी है और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह अपने आप को कामयाब भी बनाना है।